अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबर देंगे, एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जो सीनियर प्यूनर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब से आज एक मुलाकात हुई है और ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात की टाइमिंग और इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू, इस पर हम आपको बताएंगे अंदर की खबर। इसके अलावा जो दूसरी है वो जस्टिस कादी फायज ईसा के खिलाफ पीटीआई की पेड जो मुहिम है वो कल से शुरू हुई हुई है। इसमें भी आपको बताएंगे कौन कौन हिस्सा डाल रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है। जबकि तीसरी जो खबर है वो भी अब जो कुछ आपको पता है इस वक्त मुल्क में चल रहा है उस पर ज़रा आपको बताएंगे अंदर की खबरें भी। तो देखिए आज अब पता है इस वक्त जो जस्टिस कादी फायज ईसा हैं उन्होंने एक वजाहत भी जारी की है कि वो क्यों गए थे। जो कन्वेंशन था आइन की 50वीं सालगिरह का, उसमें शिरकत के लिए, तो उसमें उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। उनकी आज मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब से मुलाकात हुई। ये मुलाकात बड़ी अहम थी क्योंकि आगे दो तीन चीज़ें आ रही हैं जिसमें मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को अब जस्टिस काजी फायज ईसा से आप कह लें कि मुशावरत की ज़रूरत थी। और उनको एहसास भी है कि जो पिछले कुछ अरसे में कशीदगी हुई है वो सीनियर तरीन जजेस मौजूद जस्टिस काजी फायज ईसा और मौजूद जस्टिस सरदार तारिक मसूद को एतमाद में ना लेने की वजह से ही पैदा हुई है। तो एक तो आगे आपको पता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आ रहा है जो केपी में पेशावर की जो खातून चीफ जस्टिस बनी है पहली, उनके जिसे कहते हैं नाम की कंफर्मेशन के लिए ये एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन उसके अलावा अब आगे दो वैकेंसीज हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अभी भी खाली पड़ी हुई, उसमें अभी एलिवेशंस की टाइम आने वाला है और मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब किसी भी वक्त उसमें एलिवेशन के लिए नाम तजवीज़ कर सकते हैं। और उसमें भी उनको ज़ाहिरी बात है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त उनको एक अपोजिशन का सामना है और वो एक माइनॉरिटी में है। पिछली दफ़ा तो उन्होंने एक डील की जिस वजह से हुकूमत ने अपने वोट, मैं कहूँगा, बेच दिए, क्योंकि पहले हुकूमत ने इन्हीं नामों को मुस्तरद किया था, बाद में इन्हीं नामों को अप्रूव किया। तो अब फिर उनके हुकूमत से ताल्लुकात क्योंकि ख़राब हैं, तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी बैठते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा भी बैठते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो मेंबर हैं वो भी बैठते हैं, फिर वज़ीर कानून भी बैठते हैं और अटॉर्नी जनरल भी बैठते हैं। तो ये 5 वोट हैं जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं उनके नामों को मुस्तरद कर सकते हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के पास अपने पास सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि वोट जो है, एक उनका अपना वोट है, एक जस्टिस एजाजुल एहसन का वोट है, एक जो रिटायर्ड मेंबर हैं पाकिस्तान बार को वो जज हैं रिटायर्ड, उनका उस्मानी साहब का वोट है। तो ये एक उनकी वहाँ पर सूरत हाल है। तो ऐसे में अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इन चीज़ों की वजह से भी अब मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ है। दूसरी तरफ जो इस मुलाकात में जो कल से बहुत तनकीद हो रही है पीटीआई की जानिब से कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्यों उस कन्वेंशन में गए, उसमें भी चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को भी मालूम था कि दावत तो उनको भी आई हुई थी, 15 के 15 जजेस को दावत आई थी, लेकिन गए सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा, बाकी जजेस नहीं गए। तो उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा का यही पोजीशन है कि मुझे तो मैं गया था आइन की गोल्डन जुबली मनाने पे और मैंने पहले से मालूमात हासिल की थी कि इसमें सियासी तकारीर नहीं होंगी। मुझे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ शरीफ ने मेरे स्टाफ को भी कंफर्म किया था
उनके डिप्टी प्रोटोकॉल ने और राजा परवेज इशरफ ने खुद मुझे भी कंफर्म किया था कि सियासी तकरीर नहीं होगी, और मैंने इसी बुनियाद पर कहा था कि मैं आइन की गोल्डन जुबली में एक सॉलिडेरिटी के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर कोई तकरीर नहीं करूँगा। हालांकि मुझे तकरीर की दावत दी गई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। लेकिन जब सियासी तकारीर हुई तो फिर मैंने माइक मांगा और फिर मैंने तकरीर की, जिसमें मैंने ये इम्प्रेशन दूर किया कि मेरा इन सियासी तकारीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा, अगर ये सीटिंग की बात हो रही है कि मुझे कहाँ पे बिठा दिया गया, तो वो सीधी सी बात है, वो जो सीटिंग हुई थी वो स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे इज़्ज़त देने के लिए उधर बिठाया था। तो मैं उनको क्या कहता कि मुझे इधर ना बिठाएं उधर बिठाएं, तो ये तो मैं मेहमान हूँ, मेज़बान की चॉइस होती है वो जहाँ पर भी बिठाएं। तो इस पर उनकी वजाहत भी आ गई है, इस मीटिंग में भी इस पर बात हुई, और यही जस्टिस कादी फाइसा ने मौक़िफ़ इस मीटिंग में भी बताया, और वही एज इट इज़ उन्होंने अपनी जो उन्होंने एक जारी किया वजाहत मीडिया के लिए, उसमें भी जस्टिस कादी फाइसा ने यही मौक़िफ़ अपनाया। इसके अलावा जो आपको मालूम है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर बहुत बात हो रही है। जस्टिस कादी फाइसा के हालिया दिए गए 2 फैसलों पर भी बहुत ले दे हो रही है। एक तो उन्होंने जो पहले चीफ जस्टिस को 100 वोटों इख्तियार केसेस सुनने से रोका था, और दूसरा जो उन्होंने 6 मेंबर बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर उनके फैसले को भी कहा कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस पर भी बातचीत हुई, और फुल कोर्ट पर भी बातचीत हुई। तो ये तमाम अमूर पर भी अंदर बातचीत हुई, जिसमें तफसीली दोनों साइड्स ने अपना मौक़िफ़ रखा। ज़ाहिर बात है, दोनों सीनियर जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, एक अगले बनने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो इन मुलाकातों में बड़ा एक कर्टियस माहौल होता है, एक कॉर्डियल अंदाज में गुफ्तगू होती है। ये नहीं होता कि कोई तू तराख हो रही होती है। तो उसी अंदाज में गुफ्तगू हुई, अच्छे माहौल में ये गुफ्तगू हुई, और बज़ाहिर अभी तक तो यही इम्प्रेशन है कि बर्फ़ पिघल रही है। लेकिन इस इम्प्रेशन की क्लैरिटी आएगी जब फुल कोर्ट के तरफ बात जाएगी। अगर वो बात आगे बढ़ती है तो इसका मतलब है कि ये मुलाकात कामयाब रही, लेकिन अगर बात फुल कोर्ट की तरफ नहीं जाती तो इसका मतलब है कि ये मुलाकात भी पिछली चंद मुलाकातों की तरह एक और डेडलॉक पे ख़त्म हुई मुलाकात थी, जिसमें से कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, सिवाय इसके कि दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान मिले आपस में। इसके अलावा अब हम आगे आ जाएँ तो वो है जस्टिस कादी फाइसा के ख़िलाफ़ जो जारी इस वक्त मुहिम है। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, वो जो भट्ट साहब हैं, मैं उनका नाम ना भूल जाऊँ कहीं पर गलत ना दे दूँ, तो वो वहीद शहजाद भट्ट साहब, इन्होंने जस्टिस कादी फाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था कि जिन्होंने सदर ममलिकत को खतूत क्यों लिखे जब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था। तो वो रेफरेंस तो इनका मुस्तरद हो गया था, एक और भी रेफरेंस इन्होंने दायर किया था। और आपको पता है इनके वकील कौन है, ठीक है। तो आपको वहाँ से कहानी समझ आ जाती है, ठीक है। वो पीटीआई के ही वकील हैं, ठीक है। और अब एक पूरी कैंपेन पीटीआई ने लॉन्च की है, क्योंकि आपको पता है एक और जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उनके खिलाफ भी रेफरेंस मूव हुआ है और बड़े संगीन इल्ज़ामात का है। तो अब बार कौंसल्स में और ज़राए ये बातें कर रहे हैं कि पीटीआई को कहीं ना कहीं से पैगाम दिया गया है कि आपके चक्कर में मैं फंस गया हूँ, तो आपसे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो उसके बाद पीटीआई ने एक पूरी की पूरी कैंपेन लॉन्च की है, और उसमें ये जो भट्ट साहब ने जो ख़त लिखा है, इस ख़त के मतन को और टिक्कर्स बना बना के पीटीआई ने अपने जो पेड प्रोपेगेंडिस्ट यूट्यूबर हैं और एंकर्स हैं उनको शेयर किया है, और उनको कहा है कि आप लोग इस पर वीलॉग्स करें और जस्टिस कादी फाइसा के इस्तीफ़े का मुतालबा करें। उसके बाद जो पीटीआई के जो पोस्टर बॉय जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जर्नलिस्ट हैं, हालांकि मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं मानता,
उन्होंने फिर एक पूरी कैंपेन शुरू की हुई है जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ कि जी कौम इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं जी कि वो जस्टिस काजी फाइसा से वकला इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और पीटीआई वकला के हमेशा साथ खड़ी हुई है। चौधरी साहब आपने भी पिछले दिनों इंटरव्यू दिया, इसमें आपने कहा कि जस्टिस काजी फैसला का हम बहुत एहतराम करते हैं, हम तो उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। आज आप इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, आपका हक है अपना सियासी पोजीशन लेना, इस्तीफ़ा मांगना भी आप समझते हैं तो मांगे, लेकिन कोई पोजीशन तो एक लेना। कभी आप इधर खड़े हो रहे हैं उधर खड़े हो रहे हैं। मैन शुड बी मैन ऑफ पोजीशन कि वो क्या पोजीशन लेता है और उस पोजीशन पे खड़े हो जाए, फिर बात करें डट के। तो ये आपको बताएं, ये जो पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने यही जनरल आसिम मुनीर के साथ किया था, उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए पूरी मुहिम चलाई, लॉन्ग मार्च भी किया, सहाफ़ियों को बुला बुला के, इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ियों को कहा कि जो मर्जी हो जाए मैं आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने दूंगा। जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने को भी तैयार हो गए, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर फिर बन गए आर्मी चीफ, नहीं रोक सके खान साहब। तो फिर अब रोते फिरते हैं, अब मिन्नतें करते हैं, आए आसिम मुनीर मेरे से एक मुलाकात कर लो, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, ठीक है, बूट की तरह लाओ मेरे, मैंने बूट चूमने हैं। ये हालत है खान साहब की। तो पहले 29 नवंबर से पहले अर्श पर उड़ रहे थे खान साहब, अब फर्श पर पड़े हुए हैं जनरल आसिम मुनीर के आगे। तो यही कल को जस्टिस काजी फाइसा के केस में भी आप लोगों के साथ होगा। तो कम अज़ कम गैरतमंदी का तकाजा होता है कि अगर आप जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ की तैनाती के मुखालिफ थे तो अपनी पोजीशन पर आज भी कायम रहते, कुछ नहीं जाता। कम अज़ कम लोग ये तो कहते हैं कि यार उन्होंने एक पोजीशन ली थी, इस पोजीशन से हट के पैरों में नहीं पड़े। आप तो बार बार जलसों में पीर पगारा का जुमला दोहराते थे कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में हो तो गिरबान से पकड़ता है, जब मुश्किल वक्त हो तो पैरों में बैठ जाता है। ये आप करने लग गए हैं, आप इसको करके दिखाने लग गए हैं। तो कल आपने दोबारा जस्टिस काजी फाजिसा के भी पैरों में बैठने की कोशिश करनी है, तो उतनी आज मुहिम चलवाइए कि कल को जब उनके पैरों में बैठने की कोशिश करें तो वो आपको पैरों में बैठने की इजाज़त ना दें। तो थोड़ा ग्रेस दिखाइए। ये जो मुहिम चलवा रहे हैं, जिन लोगों से आप, अब कमरान खान जैसा शतुंगड़ा, ठीक है, जिसके बस में हो तो अपने आईडी कार्ड में वल्दियत में ओहदा आर्मी चीफ लिखवा ले, जिसके बस में हो तो मलिक रियाज को वो कोई और भी, जिसे कहते हैं ना, वो आप क्या कह सकते हैं कि क्या कुछ पेश कर दे, ठीक है, जिसके बस में हो तो वो अकील करीम ढेडी के, जो स्टॉक एक्सचेंज का एक बड़ा प्लेयर है, उनकी जुराबें भी धो धो के पीने लग जाए, उससे मुहिम चलवा रहे हैं। ओ चीफ जस्टिस का जवाब कन्विंसिंग नहीं है, बट तेरी औकात क्या तेरे लिए कन्विंसिंग वो जवाब दें? हु आर यू? क्या औकात है तेरी? एमआई से 8,000 रुपये मंथली लेने वाली है? जनरल रिजवान अख्तर के जरिए शोएब शेख से मुलाकात करके बोल टीवी ज्वाइन करने वाली है? यही जरा कहते हैं ना, उन्हीं के जरिए तुम मिले थे, ये इल्ज़ाम है, ठीक है। या मलिक रियाज के पूडल बन के उसके पैरों में पूंछल हिलाने वाली, या सारा वक्त अकील करीम ढेडी के दफ्तर में बैठ के अपने पैसे गिनने वाली, ये औकात है तुम्हारी? तुम जैसे एक बदबूदार गलीज शख्स को जस्टिस काजी फाइसा ने कन्विंस करना है? डू यू रियली थिंक यू वर्थ इट? फिर एक और वो शतुंगड़े टाइप, एक शतुंगड़ियाँ वो लगी हैं जो जस्टिस काजी फाइसा से पार्लियामेंट से निकलते हुए रिपोर्टर ने पूछा कि जी आप 90 दिन के इंतखाबात के हक में हैं कि नहीं है, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब देने को? पहली बात तो ये है मौसूफा जहालत साहिबा कि जज प्रेस स्टॉक नहीं करता, और जस्टिस काजी फाइसा का ये पुराना रवैया है, ये साकिब निसार नहीं है, ये जस्टिस काजी फाइसा है। अगर आपको याद हो, लंदन में एक इनसे सवाल हुआ तो इन्होंने यूं निशान बनाया था कि मैं नहीं बात करता होता। तो ये जस्टिस काजी फाइसा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो कह देते
कि मैं 90 दिन के इंतखाबात के हक में हूँ, या वो कह देते नहीं 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हक में, तो वो तो एक ऑन गोइंग लीगल बैटल के अंदर एक जज अपना माइंड दे देता, फिर वो किस मुंह से बेंच में बैठ के उसका केस सुनते? क्योंकि जज का तो ये होता ही है कंडक्ट कि उसने बेंच में बैठ के केस सुनना है, दोनों साइड्स के दलाइल सुनने हैं, देन ही हैज टू मेक अप हिज माइंड। अगर वो अपना माइंड पहले दे देगा तो बेंच में क्या छनकना बजाने के लिए बैठेगा जज? मतलब एक कॉमन सेंस की बात होती है। मतलब मसला ये है, इन लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं है जो पीटीआई के साथ हैं, इतने जाहिल हैं और बड़े बड़े एंकर बन के टीवी स्क्रीनों पर बैठे हुए। बाहर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।